लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस, भाजपा सहित अब अन्य दलों ने भी चुनाव के लिए मैदान संभाल लिया है। इसी क्रम में मंडला लोकसभा सीट से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी एडवोकेट महेश कुमार भट्टी ने नामांकन दाखिल किया है और क्षेत्र के विकास को अपनी प्राथमिकता बताई है। मंडला के नामांकन के आखिरी दिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से मंडला लोकसभा प्रत्याशी के रूप में एडवोकेट महेश कुमार भट्टी को चुनाव मैदान में उतारा है। नामांकन के दौरान गोंडवाना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ती, जिला अध्यक्ष कमलेश तैकाम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए जहां लोकसभा प्रत्याशी ने क्षेत्र के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया है, तो वहीं गोंडवाना के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते फग्गन सिंह कुलस्ते को आड़े हाथों लेते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आज जिला मंडला निर्वाचन अधिकारी महोदय जी को अपना नामांकन दाखिल किया है। और जो गोंडवाना का जो विजन है, पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने गोंडवाना मिशन बना गए हैं और उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इन सभी विषयों पर हमें काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा संविधान का संरक्षण संवर्धन, गढ़ महल किलों का संरक्षण संवर्धन और जो मुख्य यहाँ की जो समस्या है रोजगार, यहाँ पर पलायन और बड़े उद्योग भी होना था और माननीय हमारे विधायक सांसद जो यहाँ के हैं उन लोगों ने नहीं कर पाया। ये हमारा विजन है। अगर गोंडवाना की विचारधारा और हमारी विचारधारा जन कल्याण के लिए है, क्षेत्र के विकास के लिए है और हम उसी के माध्यम से हमें अपना आत्मविश्वास है और हम निश्चित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से एक नया इतिहास मंडला लोकसभा में लिखने वाले हैं। किसी पार्टी के साथ गठबंधन है आपका? नहीं, इससे हमारा कोई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन नहीं है। देखिए, ये दोनों व्यक्ति पार्टी के आधारित, तो आपने सही कहा कि 4 बार वो है और लंबे समय से भी सांसद है, लेकिन इनसे पूछा जाए कि करे क्या हो? जनता को गुमराह करना, जनता को लालीपाप दे करके वोट ले लेना, यही तो चल रहा है। नरेंद्र मोदी का काम ही ये है। तो और वैसे ही जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों एक है, कहीं से अलग नहीं है। तो इनका स्वाभाविक रणनीति जो है, वो तो इतिहास भी लंबे समय से बता रहे हैं कि ये जो है ना, जो दुश्मन है वो दुश्मन ही काम करेगा, भलाई की काम कभी नहीं करेगा। तो दुश्मन हम दुश्मन मानते हैं, क्योंकि क्षेत्र में करे क्या है। मैं तो उस दिन भी पूछा ना कि बताओ एक आध काम करे हो, बड़े मंच में पूछा मैंने। तो ये जो है ना, ये गुमराह करके ये, और संपत्ति दीदी को मैंने बोल दिया, जो 14 लोग खत्म हुए थे, मैंने कहा हॉस्पिटल देखे सैफुरा में? बोले हाँ भैया। क्या स्थिति है? स्थिति न गोली है न दवाई है। समाज के नाम से विधायक सांसद बन के कब तक पेट जियो? ये मेरी जवाब सामने सामने इतनी से मुंह रह गई। तो राजनीति में आज ये जो ना संपत्ति बनाना, पेट पालना, ऐसे आराम करना, फ्लाइटों में चलना, ये राजनीति का एक दृश्य, इनको आंख खुलाना हम चाहते हैं कि ये लोग सबक सीख जाएं, इस समाज का जो ना दुरुपयोग न करें। आज ये बताइए, हम इनको बड़े नेता मानते, चाहे वो ओमकार हो, ये फग्गन कुलस्ते, जब हमारे बहन बेटियों को नंगी घुमाई जा रहा था, इनने आवाज निकाल, कभी धरना प्रदर्शन कर, कभी अन्य अत्याचार की लड़ाई को बढ़वाने का है, चाहे जिस मामले का हो। कौन सा राजनीति कर रहे हैं ये? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ। पेट पाल लो, डकैती डाल देना चाहिए इनको, फोर्स बना लो, काय को समाज को गुमराह कर रहे हैं। एक यहाँ मेडिकल कॉलेज होना था, रेल लाइन यहाँ से जो है ना, वहाँ मैं खुद जा करके बात किया, अपने नैनपुर में आया था, हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी भी थे। हमने कहा या तो उमरिया जोड़ दो या तो बिलासपुर। हमको कम से कम 2 घंटा बैठ के, और हमारे देव सिंह विधायक थे उस टाइम, तो उसको 10 मिनट में भगा दिए। इनकी सोच अच्छी नहीं है। ये पेट पालना नहीं है राजनीति का। राजनीति का उद्देश्य है कि सर्वव्यापी समाज का उत्थान हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य हो। आज 10,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, अभी जो है ना प्राइवेटकरण में जो रख रहे हैं 10-10, 20-20 हजार में। इनको अकल नहीं है क्या? तो ये तमाम मंडला लोकसभा में नहीं, ये तो गलत बात है। देखो, हमारी जो लड़ाई है, मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ, है ना। और अभी आज तो स्थिति ये आ गए, ईवीएम के खिलाफ हर लोग बोलना लगे और ऐसा होने भी लगा है।
अब चुनाव आयुक्त नहीं मान रहा है। ऐसे परिस्थितियों में जो निर्दलीय हैं और जो छोटे पार्टी है उनका भला नहीं होने देगा। ये बैलेंस करके और हराते हैं और उतना सीट जीत कर सरकार बना लेते हैं। हम तो विरोध कर रहे हैं ना ईवीएम का। बैलेट पेपर हम साफ सुथरा करवा, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का जो निर्वाह करे उसमें साफ सुथरा वोट होना चाहिए। मशीन में कौन देख रहा है? इस बार तो ठकवाएंगे भी हम मशीनों को, हमने बोला है। उस दिन की मंच भी बोला था और हमारा दिल्ली में बैठक, बहुत सारे दलों का जो है ना बैठक हुआ। आज लोकसभा वाले नहीं मान रहे हैं, निर्वाचन आयोग नहीं मान रहा है और न जो ना जो जिसको सर्वश्रेष्ठ न्यायपालिका बोलते हैं वो भी उनकी सारस चल रहा है। तो देश तो जो लोकतंत्र है वो तो खतरे में है, इसको सबको समझना पड़ेगा। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।